Dear students, now we are going to start the first numerical on limit state of collapse in fracture and shear वाले जैसे चैप्टर से फर्स्ट numerical जैसे हम कर रहे हैं। इसमें जैसे क्या है कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे निकालेंगे फॉर द गिवन सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो इसमें जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका प्रोसीजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसी पर डिपेंडेंट जैसे हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम जैसे निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे क्या है कि हम सेक्शन बीम सेक्शन जैसे बना लेते हैं। ये हमारा बीम सेक्शन है, बीम की जो डायमेंशन आपको गिवन है वो है डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 250 mm इंटू 350 mm। 250 mm तो क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जैसे ये विड्थ जैसे आपकी बीम की 250 mm है। ठीक है, और जो डेप्थ है वो है 350 mm, ये ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, तो ये जैसे हालांकि द बीम हैज बीन पोस्ट विद 3 bars ऑफ 12 mm डायमीटर बट यू हैव बीन गिवन द ओवरऑल डेप्थ। तो ये जैसे आपकी ओवरऑल डेप्थ है, अगर इफेक्टिव डेप्थ होती तो लिखा होता इफेक्टिव, तो ये ओवरऑल डेप्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल डेप्थ मीन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जैसे ये आपकी डेप्थ है 350 mm। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि बिसाइड दिस यू हैव बीन गिवन 3 bars ऑफ 12 mm डायमीटर। ये 3 bars है जिसका 12 mm डायमीटर है, और साथ में ये भी बताया गया है विथ 3 numbers 12 mm डाय बार्स हैं। साथ में बोल दी बीम इज रीइंफोर्स्ड विथ 3 bars ऑफ 12 mm डायमीटर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम बॉटम। बॉटम से ये जैसे क्या है कि इसकी डिस्टेंस बॉटम से बार का जो बार के सेंट्राइड का जैसे जो डिस्टेंस है बॉटम से वो है 40 mm। तो ये जैसे डिस्टेंस क्या कहलाती है, इफेक्टिव कवर फ्रॉम द बॉटम ऑफ जैसे क्या है कि बीम टू द सेंट्राइड ऑफ स्टील, जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव कवर जैसे कहलाती है। जब ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर घटा देते हैं तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिल जाती है। ये वाली जैसे डेप्थ है वो इफेक्टिव डेप्थ जैसे आपकी है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये जैसे आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, ये इसको इफेक्टिव डेप्थ डी से जैसे डिनोट करते हैं। तो ये जैसे आप समझ सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी 350 माइनस 40 यानी कि 310 mm जैसे क्या है कि ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे क्या है कि एज पर स्टेप्स हम जैसे क्या है कि हम अपना सॉल्यूशन जैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले डेटा जैसे जो है हमारे पास वो क्या क्या है, तो बी विड्थ ऑफ बीम कितनी है 250 mm। ठीक है, डी जो अभी आपने निकाला इफेक्टिव डेप्थ जैसे जो है वो कितनी है 310 mm। एनालाइज करते हुए या डिजाइन करते वक्त हम जैसे इफेक्टिव डेप्थ जैसे निकालते हैं उसी पर जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं। ओवरऑल डेप्थ जैसे हम नहीं लेते बल्कि उससे इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो AST जो होगा, AST एरिया ऑफ स्टील जो आपने यूज किया है, तो 3 bars है 3 इंटू पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। भाई एक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई इंटू पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई क्या है, एरिया। ठीक है, तो उसी पे जैसे हम कर रहे हैं 3 इंटू पाई इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर ये पाई क्या है, डायमीटर ऑफ द बार जो आपने यूज की है
पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, तो इससे AST की वैल्यू जैसे आप निकाल लेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी AST जैसे आपका आएगा 339 mm²। ठीक है। बिसाइड दिस यू हैव बीन गिवन जैसे क्या है कि ये जो कंक्रीट का ग्रेड जैसे हमें यूज करना है वो M20 है और जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो है Fe415। तो उससे जैसे हम निकालेंगे भाई FCK की वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो कितनी है फॉर M20 कंक्रीट जैसे कितनी है 20 न्यूटन पर mm²। यूनिट भी आपको लिखनी चाहिए फॉर M20 कंक्रीट। ठीक है, M20 के लिए FCK की वैल्यू 20, ये M25 के लिए FCK की वैल्यू 25। ठीक है, इसी तरह M15 के लिए जैसे FCK की वैल्यू 15। ठीक है, तो वो जैसे सिंपल है। ठीक है, तो इसी टाइप से जो आपकी Fy की वैल्यू है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जैसे स्टील, ठीक है, जो ये रीइंफोर्सिंग बार जैसे जो है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी Fe415 के लिए 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और Fe415 के लिए जैसे क्या है कि Fy की वैल्यू 415 होगी। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए Fy की वैल्यू 250 होती है और Fe500 के लिए Fy की वैल्यू 500 न्यूटन पर mm² होती है। तो इस टाइप से जैसे हम ये FCK Fy की वैल्यू जैसे निकालते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील को हम Fe250 भी जैसे बोलते हैं। तो Fe250 के लिए Fy की वैल्यू कितनी होती है 250 न्यूटन पर mm²। ये चीज़ें जैसे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है कि जैसे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक तो जैसे क्या कि हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे फाइंड आउट करेंगे, जो XU की ये वैल्यू जैसे क्या है कि हम फाइंड आउट करेंगे भाई इस बीम की जो XU की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, तो टू फाइंड XU, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते थे, ध्यान होगा आपको, इक्वेट C में कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, उससे जैसे हमारे छोटा सा फॉर्मूला बना था उसको दोबारा जैसे हम याद कर लेते हैं भाई। C टोटल कंप्रेसिव फोर्स जैसे कपल जो फॉर्मूला 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, ठीक है, इज इक्वल टू 0.87 Fy। ठीक है, जो टेंसाइल फोर्स है वो जैसे हम निकालते हैं ये डिजाइन स्ट्रेस 0.87 Fy मल्टीप्लाइड बाई AST। ठीक है, इस टाइप से जैसे क्या है कि हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि इनकी वैल्यू जैसे रखेंगे या फिर जैसे पहले हम XU इसमें और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फार्मूला जैसे इस टाइप से जैसे ये आपका बन जाएगा डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, ये जैसे क्या है कि आपका फॉर्मूला है, कोड में भी जैसे फॉर्मूला मिल जाएगा आपका IAS कोड में, और उसमें ये XU अपॉन D जैसे होगा। ठीक है, तो आप इसको XU अपॉन D के रूप में भी जैसे क्या है कि उस वहां पे जैसे आपका इस टाइप से जैसे फार्मूला ये मिलेगा। ठीक है, तो इस ये जैसे फिर यहाँ इधर D से डिवाइड किया है तो इधर भी D से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोड में जैसे आपका ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे जैसे आपका 0.36 FCK इंटू B इंटू D। ठीक है, ये जैसे फार्मूला है जैसे आपने पहले भी जैसे आपको बताया था। तो ये डायरेक्टली फार्मूला यूज करके भी जैसे आप इसको XU अपॉन D की वैल्यू जैसे निकाल सकते हैं। अब इनकी वैल्यू सभी की जैसे हम रखेंगे 0.87 Fy कितना है, Fy है 415
और एरिया ऑफ स्टील है आपका 339 डिवाइडेड बाई 0.36 FCK है। FCK है आपका 20, ठीक है। तो इसी टाइप से B है आपका 250। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जैसे वैल्यू आएगी आपकी ये जैसे आपकी आ जाएगी 68 डिवाइडेड बाई डी है जैसे आपका 310, ठीक है। तो इसको जैसे हम जैसे देख पाएंगे तो ये जैसे XU अपॉन डी की वैल्यू जैसे हम निकाल लेते हैं इसी टाइप से हम जैसे क्या है कि टू फाइंड XU मैक्स जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। जो आप फार्मूला था आपको ध्यान होगा, ठीक है। जो फार्मूला था XU मैक्स का 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES प्लस जैसे क्या है कि .0055, ठीक है। इंटू ये जैसे क्या है कि XU मैक्सिमम अपॉन डी की वैल्यू जैसे होगी, डी की वैल्यू जैसे क्या है कि इसके बराबर होगी, ठीक है। तो फिर जैसे क्या है कि आप इसको आप डायरेक्टली तो इसमें जैसे क्या है कि आप इससे जो है ये वाली वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ FY इक्वल टू 415 इसमें रखेंगे तो आप जैसे क्या है कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। या फिर टेबल से आप डायरेक्टली भी जैसे याद कर सकते हैं, हमने आपको एक टेबल दिखाई थी, ठीक है। तो उससे जैसे आपको ध्यान होगा ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी आएगी भाई FE 415 के लिए, FE 250 ये FE 250 के लिए थी 0.53। ये जैसे XU मैक्सिमम अपॉन डी की वैल्यू टेबल में जैसे हमने बताई थी, XU मैक्सिमम अपॉन डी की वैल्यू जैसे कितनी आती थी 0.53, ठीक है। यदि जैसे FE 250 होता, FE 415 के लिए XU मैक्स अपॉन डी की वैल्यू जैसे आती 0.48, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि एक टेबल है, उससे आप जैसे क्या है कि हम टेबल बना करके भी जैसे दी थी आपको लास्ट लेक्चर में, तो उसमें जैसे क्या है कि अगर ये FI की वैल्यू 500 होती तो जैसे क्या है कि हम यहाँ पर FI की वैल्यू 500 रखते तो ये वैल्यू जैसे आपकी 0.46 आती, ठीक है। तो ये आपकी FE 415 है, उसके लिए भाई ये जैसे XU मैक्स अपॉन डी की वैल्यू जैसे क्या है कि एज पर टेबल ये जैसे इसकी वैल्यू जैसे क्या है कि वो कितनी आएगी 0.46 जैसे आएगी, ठीक है। तो 0.46 जैसे ही आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें जैसे ES की वैल्यू वैसे कितनी होती है 2 × 10⁵ इस फार्मूले में इससे फार्मूले से निकाल लेंगे तो इसमें ES की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² इसमें रखेंगे, तब जैसे आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। इसको डायरेक्टली टेबल से भी लिख सकते हैं या फिर जैसे इससे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ES की वैल्यू इतनी रखनी है, FI की वैल्यू 415 जैसे रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है।
अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमें देखना है ये XU अपॉन डी, XU मैक्स अपॉन डी से इक्वल है जब तो ब्लैंक्ड बीम, XU अपॉन डी इससे कम है तो अंडर रिइंफोर्स्ड बीम, अगर XU अपॉन डी XU मैक्स अपॉन डी से जैसे क्या है कि ज़्यादा है तो ओवर रिइंफोर्स्ड बीम। 3 केसेस जैसे आपको हमने बताए थे, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप देख रहे हैं बिकॉज ये जो वैल्यू है, ठीक है, लगभग 70, ये जैसे है आपकी 68 डिवाइडेड बाई 310, तो ये लगभग जैसे 0.2 के आसपास जैसे आएगी, ठीक है, और ये है 0.46, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई XU अपॉन डी वो कितनी है, इससे कम है, ठीक है, बिकॉज XU इसको आप डेसिमल्स में निकाल सकते हैं, ये जैसे कितनी आई, ठीक है। तो ये जैसे आपका आएगी लगभग 0.2 और ये जैसे 0.22 के आसपास जैसे आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो बिकॉज ये XU अपॉन डी इज ये जैसे वैल्यू है भाई ये 0.46 से कम है, आप देख रहे हैं, इज लेस देन XU मैक्स अपॉन डी, इससे कम है, देयरफॉर बीम इज अंडर रिइंफोर्स्ड, ये आपका अंडर रिइंफोर्स्ड है, ठीक है। और अंडर रिइंफोर्स्ड जैसे आपको जो फॉर्मूला बताया था टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, वही जैसे हमने इसमें यूज करना है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, ठीक है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन जैसे फॉर अंडर रिइंफोर्स्ड बीम, जैसे क्या है कि हम कौन सा यूज करेंगे भाई, अंडर रिइंफोर्स्ड है, आपने स्टील कम डाला है तो स्टील में फेल होगा बीम आपका, तो जिसमें स्टील में जो स्ट्रेस को यूज करके जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो वाला जैसे फार्मूला यूज करेंगे, तो वो कौन सा फार्मूला आपको ध्यान होगा भाई, FY वाला जो फार्मूला आपको यूज करना है अंडर रिइंफोर्स्ड के लिए, तो वो आपका कोड में भी है, आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो दैट विल बी 0.87 FY इंटू AST एरिया ऑफ स्टील इंटू लीवर आर्म, ठीक है, वही जैसे आपका जो फॉर्मूला है D माइनस 0.42 XU, ठीक है, इसमें हम जैसे रख देंगे। तो ये जैसे 0.87 FY कितना है 415, AST कितना है, AST है हमारा 339 और D है कितना हमारा, D है 310 इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये 0.42 इंटू XU मतलब एक्चुअल वाला जैसे आपको इसमें निकालना है, ठीक है। तो ये जैसे 0.22, ठीक है, ये वाला जैसे आपको इफेक्टिव एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे इसमें हमने रखनी है, तो 0.42 इंटू 0.22, तो ये जैसे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपका एक्सप्रेशन बना। तो इससे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगा अच्छा हाँ, ये इससे यहाँ पर 2.22 नहीं बराबर, ठीक है, ये जैसे इससे ये है XU अपॉन डी की वैल्यू है 0.22, ठीक है। तो इससे हम जैसे क्या है कि क्या है XU की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर ये XU है, ठीक है, या फिर जैसे क्या है कि दूसरा जो कोड वाला फार्मूला यूज करेंगे उसमें तो हम सीधा जैसे क्या है कि 0.22 रख सकते थे, पर इसमें जैसे क्या है कि
इस फार्मूले में हमें एक्स में जैसे क्या है कि एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से, तो देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू 0.22 इंटू ये जैसे इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से इसको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 0.22 इंटू डी है आपका 310, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जैसे हमारी ये जैसे एक्सयू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जैसे ये वाली वैल्यू आपकी आएगी, यानी कि 68 mm के आसपास जैसे ये आपकी वैल्यू जैसे आएगी। तो यहाँ पर इसको हम 68 जैसे क्या है कि इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो 0.42 इंटू ये 68, ठीक है। तो ये जैसे फिर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा 34.44 ये इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। यूनिट क्या होगी? न्यूटन mm, ठीक है। इन सबको जैसे रखेंगे क्योंकि स्ट्रेस हमारी किसमें है? ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ठीक है। और ARST है ये हमारा mm स्क्वायर में है, ये mm में, सभी ऐसा यूनिट्स में है। तो ऐसा इस यूनिट में MU की जैसे यूनिट, मोमेंट की यूनिट वो है न्यूटन mm, ठीक है। तो हम जैसे इसको इसमें रख लेंगे, ठीक है। ये न्यूटन mm में जैसे आ गया, अब इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10⁻⁶ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जैसे आ जाएगा 34.44 किलो न्यूटन मीटर। भाई ये न्यूटन mm को किलो न्यूटन में जैसे डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁶ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू जैसे आ गई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो इस टाइप से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे क्या है कि हम निकालेंगे।